आज की क्लास में। और भाई ये आपकी 14वीं क्लास है अग्निवीर की। तो भाई सबसे पहले तो आपके लिए कुछ जो है भाई जानकारियां हैं वो बता देता हूं मैं। पहली जानकारी है भाई आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम। आपको पता ही होगा आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम इसको भाई शॉर्ट जो फॉर्म इसकी होती है TES के माध्यम से जो है भाई सेना में आपके लिए जो भाई डायरेक्ट कमीशन की भर्ती होती है, लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं डायरेक्ट इस स्कीम के अंतर्गत। तो भाई इसके लिए जो है 90 पोस्टें होती हैं, 90 पद होते हैं। और वही इसके जो है फार्म वो निकले हुए हैं, तो फार्म जो है भाई अब निकल गए हैं। तो एक तो इसके बारे में जानकारी थी, नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप जो है इच्छुक जो भी उम्मीदवार हैं वो भाई अपने जो है भाई ये शायद आपको जो है ना UPSC की साइट पे मिलेगा, और नहीं तो जो है आप जो ये डालोगे ना आप आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम, तो भाई आपको जो है पूरी जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो ये एक तो ही जानकारी ये थी भाई, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो भाई इसमें अपना पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा जो है दूसरी जो जानकारी आपके लिए सेकंड जो जानकारी है वो है भाई हरियाणा में जो आपने HCS की जो परीक्षा दी थी, प्री परीक्षा जिनकी हुई थी, उनका जो है भाई अब मेंस की जो है भाई तारीखें आ गई है। अक्टूबर के महीने में शायद उसका जो है परीक्षा होनी है। तो वो भी जो है भाई आप HPSC की जो है साइट पर जा करके और भाई विस्तार से जो है वहाँ से अपनी जानकारी जो है भाई वो ले सकते हैं। तो अभी जो है उसमें टाइम है, लेकिन जो है उसकी तारीखें घोषित हो गई हैं। ये बात मतलब आपको पता होनी चाहिए। तो अपनी तैयारी जो है भाई आप मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं HCS की, जिसमें भाई आपके जो है DSP के पद थे, और भाई आपके जो है उसके होते हैं, आपके EO के होते हैं, ETO के होते हैं, और बाकी जो HCS होते हैं वो भी मतलब काफ़ी मिला जुला करके जैसे ये पद थे। तो इन पदों के लिए जो भाई मेंस की परीक्षा जो है आपकी वो उसकी जो तिथि है, तारीखें हैं, वो भाई घोषित कर दी गई है। तो वही एक दूसरी जानकारी थी आपके लिए ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है भाई जानकारी अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो भाई एक बार फिर मैं सभी बच्चों से आग्रह करूँगा भाई मैं तो आपके लिए जो है जितना भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है अब भाई तो 2-1 दिन से जो है फिर जो है थोड़े स्थिर पड़ गए हैं। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वह वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर दें। तो भाई ये थी भाई आपके लिए कुछ जानकारी। और भाई अब करते हैं शुरू क्लास। और ये रहा भाई आपका पहला जो है क्लास। जो क्वेश्चनों से पहले जो है भाई सिख राज्य के बारे में थोड़ी सी जो है अपनी बातें कर लेते हैं। सिख पंथ की स्थापना एवं गुरु जो है वो आप उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिख पंथ के संस्थापक गुरु जो है नानक देव थे। तो उनका जो जन्म है 1469 ईस्वी में तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। चिंतन तथा भ्रमण द्वारा उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया और भाई सिख पंथ की नींव डाली। तो भाई किसने डाली थी और भाई संस्थापक कौन थे, ये सब जो है आपको पता ही चल गया, गुरु नानक देव जी। और भाई वे जो है समाज सुधारक भी थे और जाति पाति तथा छुआछात पे विश्वास नहीं करते थे। सिख पंथ में 10 गुरु हुए हैं भाई, और उनकी जानकारी मैं अब आपको आगे दे रहा हूँ। सिख धर्म में जो है 10 गुरुओं की क्रम अनुसार सूची है। पहले जो है गुरु नानक देव, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की तथा आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु नानक देव के द्वारा की गई है। इनका कार्यकाल 1469 से 1539 ईस्वी तक रहा। दूसरे नंबर पे गुरु अंगद, यह सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। इनका समय जो है 1539 से 1552 ईस्वी तक रहा। गुरु अंगद को जो है गुरु मुख लिपि के जनक के रूप में भी जाना जाता है। सारे सब के बारे में जो विशेषताएं हैं वो आप जो बोले आपके सामने हैं। और भाई जो है आप इस क्लास को जो है एक दो बार पढ़ लेंगे तो भाई बहुत से क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखने में कि आप जो है भाई समझ जाएंगे भाई किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, और सिख धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे मैं उम्मीद करता हूँ आसानी से आप जो है उनका हल करके आएंगे यदि आपकी परीक्षा में वो आए तो। यह सिख धर्म के तीसरे गुरु थे भाई। तीसरे गुरु के बारे में बताया है अमरदास, और भाई इनका कार्यकाल जो है 1552 से 1574। और गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 12 गद्दियों की स्थापना की थी। गद्दी भाई जैसे आपके जो गुरुद्वारे हैं
वो पहले गद्दी बोली जाती थी। तो भाई 22 जो है भाई गुरुद्वारों की या गद्दियों की जो है उन्होंने स्थापना की थी। और भाई चौथे गुरु रामदास हुए हैं, ये सिखों के चौथे गुरु थे भाई। इन्होंने सन 1577 में अमृतसर नगर की स्थापना की थी तथा इनका जो गुरु काल है वो 1574 से और भाई 1581 ईस्वी तक रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है, इनका कार्य गुरु अर्जुन देव है 5वें और इनका कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक। श्री हरमिंदर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसकी नींव गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही रखी गई थी तथा गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया था। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी थी। तो भाई छठे गुरु हैं इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को सैनिक जाति में बदलने के महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किए थे और इनका कार्यकाल 1606 से 1645 ईस्वी तक रहा। गुरु हरराय जो है भाई इनका कार्यकाल जो है 43 से 61 ईस्वी तक रहा। गुरु हरराय ने भाई उत्तराधिकार के युद्ध में जो कि मुगल साम्राज्य के मध्य हुआ था उसमें भी भाग लिया। अगला जो भाई आपके अगले जो गुरु हैं वो 8वें गुरु हरकिशन जी, इनका गुरुकाल जो है 1661 से 1664 तक रहा। अल्प वयस्क अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और भाई 9वें गुरु जो हैं वो जो है भाई आपके गुरु तेग बहादुर सिंह, इनके बारे में जो भाई आपने बहुत ही पढ़ा और सुना होगा। और भाई जिनका कार्यकाल जो है 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। इस्लाम कबूल न करने के कारण, इस्लाम धर्म को न अपनाने के कारण औरंगजेब ने जो है इनका सिर कटवा दिया था, इस बात का भी आपको पता होगा। और भाई अगले जो हैं और अंतिम जो गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, यह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए। इनका गुरु काल जो है भाई 1675 से 1708 ईस्वी तक रहा है और इन्होंने ही जो है भाई खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बहुत से क्वेश्चन जो है। और 5वें सिख गुरु जो अर्जुन देव हुए हैं, उन्होंने अमृतसर में जो गुरु रामदास द्वारा शुरू किए गए थे स्वर्ण मंदिर को पूरा किया था उन्होंने। तो ये भी बात भाई आपको पता होनी चाहिए। तो भाई ये कुछ जानकारियाँ थी सिख धर्म के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में, वो आपको मैंने साझा कर दी हैं। और अब शुरू करते हैं भाई आपके क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है वो आपको बताना है। ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैसों द्वारा लगाया गया पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम और भाई आपका जो है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सी ऑप्शन जो आपका सही जवाब होगा। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम के कारण ऐसा होता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व और संवेग, आवेग या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। न्यूटन ने भाई गति के कितने नियम दिए हैं वो बताने हैं आपको, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नियम जो भाई न्यूटन ने दिए हैं गति के। और अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है? भाई आंतरिक कम्बस्टन इंजन में, पतंगबाजी में, तीरंदाजी व अंतरिक्ष यान में, उपरोक्त सभी। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो किसकी परिभाषा देता है? संवेग की, चाल की, आवेग की, बल की। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बल की देता है भाई, फोर्स की जो है ये जो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण का बल या भाई घर्षण बल। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो ऑप्शन जो आपका बी है, जड़त्व का जो नियम है भाई वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? और आपके जो विकल्प हैं वो अभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और सही जवाब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे जो है वो ग्रहण करते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, पौधों में हरा रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये पहले भी करा चुका हूं मैं। और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरोफिल जो आपका सही जवाब होगा। वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। और आपके जो विकल्प हैं, माइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और भाई सिस्मोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है वो भाई बॉटनी या बोटानी भी बोलते हैं। तो भाई बॉटनी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जी बी जो है आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा तत्व या रसायन पौधों से प्राप्त होता है?
क्योंकि उसका नाम बताना आपको, कुनेन, इंसुलिन, एस्प्रिन, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए आपका है। ये सिनकोना से भाई ये जो है कुनेन मिलता है हमें, और तो आपको पता होना चाहिए सिनकोना से हमें की छाल जो होती है उससे हमें ये कुनेन की प्राप्ति होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है, भिंडी का वास्तविक नाम क्या है? पिंजम स्टाइबम, हिबिस्कस इंस्कुलेंट्स, और भाई आपका ब्रासिका रापा, और बीटा वेलगेरिस। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका जो है वो एबेल मोस्कोम एस्कुलेंट्स जो है भाई इसका सही नाम हो जाएगा। अंग्रेजी में भाई मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इसको भाई अच्छे से जो है आप भाई ध्यान में रखना, क्योंकि उच्चारण में जो है भाई थोड़ा बहुत क्या उच्चारण में थोड़ी सी परेशानी होती है भाई इस तरह के नामों में। तो मैं जो है आपके लिए जो है भाई इसकी जो सही जो इंग्लिश में जो इसकी जो स्पेलिंग होगी वो लिख देता हूँ, उसके हिसाब से जो है भाई आप अपना ये याद रखना, CHUS। और भाई अगला जो है इसका अगला जो भाग होगा वो हो जाएगा भाई आपका एस्कुलेंट्स जो है भाई वो लिखा जाएगा आपको ऐसे, ESCULENTUS। ये भाई इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो भाई सॉरी जो है इसका उच्चारण में मतलब आपको जो है एस्कुलेंट्स तो ये तो ठीक है, लेकिन आगे वाला जो है थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। ये बोला जाएगा आपको एबेल मोस्कोस जो है, ये एबेल मोस्कोस जो है, एबेल मोस्कोस एस्कुलेंट। ये भाई मैंने फिर भी कोशिश करके बोल दिया है, तो आप जो है आप समझ गए होंगे। और भाई ये ऑप्शन बी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों से आग्रह करूंगा भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों वो आपका भाई ये थोड़ा सा फर्ज बनता है, प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई जिन्होंने कर रखा है वो भाई मेरी थोड़ी सहायता करो, आप 1000 का आपको जो है भाई लक्ष्य दिया है, बताया है मैंने, 1000 मेरे जो है सब्सक्राइबर आपको भाई करवा दो प्लीज़। और भाई इसमें मदद करो, आप अपने साथियों से करवाओ, और भाई जो है क्लास को जो शेयर करो। तो अगला ये क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? एंजाइम, निकोटिन, मार्फिन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका भाई बी जो है निकोटिन होता है भाई, निकोटिन होता है तंबाकू में और वही नुकसान देता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ों की तस्वीर खींचना है, पेड़ों में खाना बनाने की प्रक्रिया, तस्वीरों का संश्लेषण करना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका हो जाएगा भाई पेड़ों में खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस ऑप्शन बी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका जो है सही जवाब है, और फोटोसिंथेसिस कहलाता है भाई। अगला जो क्वेश्चन इसको प्रकाश संश्लेषण, मछलियाँ भाई किसके द्वारा सांस लेती हैं? त्वचा से, गलफड़े से, फेफड़े से, या इनमें से कोई नहीं। भाई त्वचा स्किन, गलफड़े गिल्स, लंग्स, और सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई गिल्स जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। गलफड़े जो है वो गलफड़ों से आपने देखा हो मछली ऐसे हिलते रहते हैं, उसके जो गर्दन के नीचे कुछ पंख टाइप से होते हैं और वो जो हिलते रहते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आपके जो विकल्प है, चोलों ने, चालुक्यों ने, चंदेलों ने, राष्ट्रकूटों ने। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने भाई जो आपका जो है ये सही जवाब है। और भाई अगला क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। और भाई योसुद या विपिन या प्रभास, सही जवाब आपका ऑप्शन ए जो है जमाली जो है भाई वो सही जवाब हो जाएगा। जमाली जो भाई इनके दामाद थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनके दामाद थे जो इनके प्रथम जो शिष्य बने थे वो इनके खुद के दामाद। और अगला क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। सही जवाब आपका ऑप्शन जो ए है बोध गया जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो बोध गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का अंतिम शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था?
आपके जो विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है चंद्रगुप्त मौर्य जो अभी आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और भाई सही जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई ऑप्शन बी जो है अजातशत्रु जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा। ये जो है भैया हर्यंक वंश के थे, अजातशत्रु जो है भाई हर्यंक वंश के थे, और बिंबिसार के जो है इनके पिता, और मगध जो है इनका जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, बिंबिसार इनके पिता थे, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है भाई ये क्वेश्चन भी आता है, बिंबिसार किस वंश से थे? तो भाई हर्यक वंश जो है आपको याद रखना है, हर्यक वंश। ये भाई आपके जो है 2017 की जो भाई आपकी दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भाई बिंबिसार जो है वह किस वंश के हैं। तो जो बच्चे जो है भाई वो मौर्य वंश के करके आए थे। कारण ये था कि बिंदुसार समझ करके बच्चों ने जो है वो भाई मौर्य वंश कर दिया था। और बहुत से बच्चों के जो है भाई इस बात का पता भी होगा जिन्होंने परीक्षा दी होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अजातशत्रु आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, कुशीनगर आपका जो है वो सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो आपके जो विकल्प हैं कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। सही जवाब आपका कनिष्क हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? आपके विकल्प है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। और भाई आगे बढ़ते हैं, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध से, वैष्णव मत से, शैव मत से, शैव मत शिव जी से संबंधित होता है भाई। और आपके जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, बौद्ध धर्म जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाण भट्ट ने, चंद्रवरदाई ने, हरिसेन ने, कालिदास ने। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है, और कालिदास आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। और वैसे ही जो जवाब है आपका वो हो जाएगा, जो आपका जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका जो है अशोक जो है भाई, सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है, सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सवर्णबेलागोला में, लुम्बिनी में, कुल गुमले में, पावापुरी में। और सही जवाब है आपका पावापुरी जो है भाई आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। सभी जानते हैं बौद्ध जो भाई स्तूप वगैरह हैं वो आपके जो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही जवाब है, बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पोलों ने। और वैसे ही जो जवाब है आपका राष्ट्रकूटों ने जो भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा किसे कहा जाता है? संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? दोनों ही जो बातें हैं एक ही है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई श्रवण काल किसे कहा जाता है, ये ऐसे भी आता है। तो भाई किस काल को जो है भारत का जो श्रवण काल कहा जाता है? तो मौर्य काल, राजपूत काल, चौल काल, गुप्त काल। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, गुप्त काल को जो है भाई जो भारत का जो है वो श्रवण युग, श्रवण काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और भाई आज की क्लास का आपका जो है ये अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों से और सभी बच्चियों से, बच्चों से, सभी से जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें से आग्रह करूंगा कि भाई आपका जो ये भाई थोड़ा फर्ज बनता है, प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो विकल्प है, पाणिनि, आलार, कालाम,
कपिल और पतंजलि। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। महात्मा बुद्ध के जो भाई गुरु थे वो आलार कालाम थे, ये आपको भाई याद रखना है। और ऑप्शन बी आपका जो है सही जवाब है। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भाई शेयर भी करेंगे। तो शाम को आपसे फिर मिलते हैं हरियाणा जो है मॉक टेस्ट की क्लास लेकर के, और तब तक के लिए सभी से विदा लेते हैं भाई, और सभी को बोलते हैं जय हिंद जय हरियाणा।